बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है मैथ सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है और ग्राफ भी बनाना है। और फंक्शन में हमें ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन और रेंज होती क्या है? डोमेन का मतलब वो वैल्यूज़ जो x जो है अज्यूम करता है या एक्सेप्ट करता है, उन वैल्यूज़ के सेट को हम डोमेन कहते हैं। जब वो वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो हमें जवाब आते हैं, उन जवाब के सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब बुक वाले ने क्या किया कि -1 को डोमेन से निकाल दिया है। ये क्यों निकाला है, पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें। अगर हम डायरेक्ट -1 फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास जो जवाब आता है -1²। ये देखें x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? -1 पुट कर दिया। तो x² -1² प्लस 3 इंटू एक्स की जगह आएगा -1 प्लस 2 और x प्लस 1 है -1 प्लस 1। -1² क्या आएगा बेटा? 1 प्लस माइनस -3 प्लस 2 और -1 प्लस 1 0। और ये क्या आ गया? बराबर आ गया 1 प्लस 2 3 -3 ओवर 0 0 ओवर 0, जो क्या हो गया? अनडिफाइंड आ गया। इस वजह से, क्योंकि जब हम डायरेक्ट -1 को फंक्शन में पुट करते हैं हमारा जवाब अनडिफाइंड आता है, इसलिए बुक वाले ने क्या किया कि -1 को x की वैल्यू से निकाल दिया। तो अब हम डोमेन में -1 को शामिल नहीं करेंगे। अगर हम डोमेन में -1 को शामिल नहीं करते तो अगर जब हम -1 को फंक्शन में डायरेक्ट ना सही किसी मैथमेटिकल मेथड के ज़रिए अगर हम उसका जवाब निकाल लेते हैं तो उस जवाब को फिर हम रेंज में भी शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम -1 को फंक्शन में मैथमेटिकल टेक्निक के ज़रिए पुट करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है। ये बेटा आपको समझाने के लिए था कि -1 को यहाँ डोमेन में शामिल क्यों नहीं किया गया। अब हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 और x प्लस 1। अब ये आप देख चुके हैं कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें -1 की तो हमारे पास तो जवाब अनडिफाइंड आता है। अब कौन से मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम -1 पे भी हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब उसके डिफरेंट उसमें थ्योरम्स हैं आपके जो है इस चैप्टर में नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में आएंगे, और मुख्तलिफ थ्योरम्स भी हैं और मुख्तलिफ मेथड भी हैं। मतलब एक मेथड है कि अगर हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए डिनोमिनेटर के फैक्टर को अगर हम कैंसिल कर दें तो फिर हमारा जवाब जो है हम हासिल कर सकते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? पहले तो आप इस बात को भी क्लियर कर लें, तमाम जो बच्चे होते हैं उनको तमाम कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो जिनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा वो इस वीडियो को आगे कर लेंगे ताकि अपना टाइम बचा लेंगे। बेटा आपका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, तो आपने किसी किस्म की फजूल एक्टिविटीज़ में अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। जिन बच्चों को ये स्टेप क्लियर है वो इसको फॉरवर्ड कर लेंगे, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो ये स्टेप समझ लेंगे। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे ज़रा ये देख लें बेटा। ये हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ कोफिशिएंट ऑफ x² से तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब हमने 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको जमा करें तो हमारे पास क्या बने? 3 बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ही बनेगा। ठीक है, तो 2 के फैक्टर जो है, क्योंकि ये तो सिंपल सा अदद है, 2 अगर कोई बड़ा अदद होगा तो हम पहले उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मसलन 2 1 2, तो 2 के 2 फैक्टर आए 2 और 1, जो अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 बनता है, और अगर इनको ऐड कर लें 2 प्लस 1 3, जो हमारा ये दरमियान में फैक्टर है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि x² प्लस 3x प्लस 2, इसके अब क्या फैक्टर बने? x² और 3x के क्या बने? 2 और 1 के साथ 2x, और एक बना 1 इंटू एक्स और प्लस 2।
ये बेटा क्या बना 3x के 2x प्लस 1 इंटू एक्स 2 प्लस 1 3 2 इंटू 1 2। अब देखिए इस दो फैक्टर में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में हमारे पास x है, पहले में x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरे में भी x मौजूद है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 2, एक x बाहर आ गया और एक अंदर बच गया और यहाँ बच गया x प्लस 2 प्लस यहाँ देखिए यहाँ 1 इंटू एक्स है और 2 इंटू भी 1 हो सकता है, 2 ही आएगा, तो इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब इस सारे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, क्या मुश्तरक है, x प्लस 2, तो यहाँ आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर बन गए, कौन से, x प्लस 2 और x प्लस 1। इन्हीं को हम यहाँ अपने जवाब में इस्तेमाल करेंगे। अब देखें बेटा इसके फैक्टर हमने निकाल लिए थे, x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 1। अब देखें ऊपर भी x प्लस 1 मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब अगर हम जो हमारे पास एक्सक्लूड है -1, अगर अब हम -1 को पुट करें तो हम उससे जो है x1 के साथ उसकी का जवाब निकाल सकते हैं। जो हम जवाब निकालेंगे उसको हम रेंज से निकाल लेंगे, क्योंकि जिस तरह -1 एक्सक्लूड है डोमेन से, इसी तरह उसका जवाब भी रेंज से एक्सक्लूड है। अब बेटा देखें कि g ऑफ x की जगह हम यहाँ -1 पे चेक करते हैं, -1 हमारे पास जवाब क्या है, x प्लस 2, यहाँ आ गया -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जिस तरह -1 एक्सक्लूड है 1 भी एक्सक्लूड है। अब हम डोमेन और रेंज मालूम कर सकते हैं। डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू तमाम नंबर्स शामिल हैं, रियल नंबर सिवाय -1 के, ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट में हम क्या डालेंगे, -1। ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूड क्या है, क्योंकि माइनस करके हमने इसको रखा हुआ है -1 के एलिमेंट को, इसका मतलब -1 इसमें शामिल नहीं है। और जब हम -1 को पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 किस में शामिल नहीं होगा, रेंज में। तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू, इसमें भी ऑल रियल नंबर्स होंगे लेकिन क्या शामिल नहीं होगा, शाबाश आप बताएं बेटा, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। अब बेटा हमने डोमेन भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, और ग्राफ हम तब मालूम कर सकते हैं जब हम मुख्तलिफ डोमेन्स को फंक्शन में पुट करके, मुख्तलिफ डोमेन की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करके हम रेंज मालूम कर लें। अब x जो है हमारे पास क्या वैल्यूज़ अज्यूम कर सकता है, देखिए -1 नहीं है इसमें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर -1 आता है लेकिन -1 इसमें क्या है, एक्सक्लूड है, -1 यहाँ शामिल नहीं है। इसके बाद -1 के बाद क्या आएगा, -2 -3 एंड सो ऑन। ये इधर जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ और इधर जाएगा +इन्फिनिटी की तरफ। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके हम अपने जो है रेंज मालूम करते हैं। g ऑफ 0, बेटा g ऑफ 0 क्या होगा, शाबाश, x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, तो g ऑफ 0 हमारे पास होगा x की जगह 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 ओवर 0 प्लस 1। तो यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 2। g ऑफ 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, एक्स स्क्वेयर में क्या आएगा, 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1। इसके बाद आएगा 1 स्क्वेयर क्या होता है, 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1 2। ये क्या आ गया, 3 प्लस 1 4 5 6 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम 0 भी मालूम कर लिया, 1 भी कर लिया, इसके बाद हम 2 करते हैं। g ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब देखें फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2
प्लस 2 और x प्लस 1 है 2 प्लस 1। अब 2 स्क्वायर क्या होगा, शाबाश, 2 स्क्वायर होगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 दूने 4, 4 जमा 3 दूने 6 जमा 2, 2 प्लस 1 3। अब ये क्या आ गया, 4 प्लस 6 क्या होता है, 10 प्लस 2 12, 12 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब बेटा हम मालूम करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। अब g ऑफ 0 आ गया, -1 एक्सक्लूड है, इसके बाद आता है -2। -2 पे देखें हम x की जगह अब पुट करेंगे -2, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 और x प्लस 1 है, -2 प्लस 1 यहाँ क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर क्या होता है शाबाश, 4 3 दूने 6 प्लस माइनस माइनस -6 प्लस 2 और -2 प्लस 1 -1 और यहाँ से क्या आया 4 प्लस 2, बेटा क्या आता है 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 और -1 और ये आ गया 0। 0 अगर ऊपर हो न्यूमरेटर में हो तो जवाब हमारा 0 आता है, अगर 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो फिर हमारा जवाब अनडिफाइंड आ जाता है, फिर कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद g ऑफ -2 के बाद बेटा हमारे पास कौन सी वैल्यू है, -3 में यहाँ आएगा -3 स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर है और प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2 और -3 प्लस 1 ये आ गया। -3 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस -9 प्लस 2 ओवर -3 प्लस 1 ये -2 आएगा, प्लस माइनस -3 में से 1 गया 2 और अलामत बड़े अदद की आएगी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर -2 दैट इज़ इक्वल टू -1। अब बेटा हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, हम यहाँ वाइट बोर्ड पे बनाते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 3 और फिर -2 -3, तो हम यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। ये x डैश y डैश। अब x हमारे पास 0 1 2 3 ये ओरिजिन होता है, यहाँ 0 होता है, x भी यहाँ 0 होता है और y भी 0 होता है। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 और यहाँ बराबर बराबर डिस्टेंस पर -1 -2 -3। इसके बाद हमारे पास जवाब में मैक्सिमम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ हम ले रहे हैं 1 2 3 4 और माइनस में -1 आ रहा है, तो यहाँ हम ले रहे हैं -1। अब बेटा यहाँ आप देखें अगर 0 पर x 0 हो तो y क्या है, हमारे पास 2 है, x 0 और y 2, ये देखें। इसके बाद है x1 और y 3, x1 और y3, ये देखिए 1 और 3 के सामने हमने ये डॉट लगाया। इसके बाद है x2 और y4, x2 है और y4 है, 2 और 4 के सामने हमने यहाँ एक डॉट लगाया। इसके बाद -1 पे हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है और -1 क्योंकि एक्सक्लूड किया हुआ है तो हमने ये देखना है कि अगर -1 एक्सक्लूड है तो हमारे पास जो जवाब होगा वो भी क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो लिहाजा हम यहाँ जो -1 के सामने हमने डॉट जो लगाना है, सर्कल बनाना है, वो हमने फिल नहीं बनाना बल्कि अनफिल बनाना है, ताकि हमें वहाँ ये बात समझ में आए कि ये -1 जो है इसमें एक्सक्लूड है और उसका जवाब जो y है या जो वैल्यू g ऑफ x की है वो भी क्या है, एक्सक्लूड है। अब -1 पे हमारे पास है, -1 पे हमारे पास 1 है, -1 और 1, ये देखिए मैं यहाँ एक अनफिल सर्कल बना रहा हूँ, इसका मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूड है।
और इसके बाद -2 ये बेटा इंक्लूड है, -2 पे है 0, -2 और 0 0 देखिए यहाँ -2 है, x -2 है और y यहाँ क्या होता है 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 और y एक्सिस पर x क्या होता है 0। इसके बाद है -3 पे जवाब क्या है -1। देखिए -3 और यहाँ आएगा -1, -3x है और y इधर क्या है -1, तो यहाँ हमारा एक पॉइंट आएगा। ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह बनेगा हमारे पास। ये बेटा हमारा ग्राफ बन गया। कौन से फंक्शन का ग्राफ है कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1। तो बेटा उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।